जुबानी हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की के रास्ते पर गामजन है और हर चीज़ बेहतर से बेहतर होती जा रही है। लेकिन आज हम मौजूद हैं बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में, जहां हमें खाली मार्केट्स, खाली दुकानें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं, सबूत दे रही हैं कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आज हम बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कारोबार में कितनी बेहतरी आई है। आइए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हम हर मार्केट का विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कारोबारी सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। और दीगर मार्केट्स की तरह हम देख रहे हैं बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट भी ग्राहक हमें नज़र नहीं आ रहा। दुकानदार मौजूद हैं, सेल्समैन मौजूद हैं, लेकिन ग्राहक हमें नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है इसकी, ये हम जानेंगे यहीं के लोगों से, यहीं की जो तमाम तर कारोबारी शख्सियात हैं उनसे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतने साल हो गए आपको इस मार्केट में कारोबार करते हुए और इस मार्केट के बड़े सारे आपने अदवार देखे हैं, सबसे बदतर दौर कौन सी हुकूमत का रहा है कारोबार के हवाले से? मुझे तो तकरीबन 45 साल हो गए काम करते हुए। तो मार्केटों में, किसी भी मार्केट में हो, जो काम होता है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से होता है। जो जब गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उससे फिर हर मार्केट में बिजनेस निकलता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज भी गवर्नमेंट नून लीग की है और एक जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ वो भी दौर नून लीग का था। मिसाल के तौर पे जब ये मोटरवे बन रहा था तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। अब हमारे पास तकरीबन हफ्ते में 3-4 दफ़ा एक ही बंदा आता था माल लेने के लिए। अच्छे खासे पैसे मतलब वो हमें सेल कराता था। तो जब अब ये मौजूदा दौर जो चल रहा है इसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो कोई जिससे मार्केटें जो ग्रोथ करती हैं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उससे एक मार्केट नहीं चलती, बहुत से मार्केटों में काम होता है। तो ये दौर जो जा रहा है इसमें कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई अब सुनने में आ रहा है जी तरक्की हो रही है, किस चीज़ की तरक्की हो रही है? हम सुनते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज जो वो ऊपर चली गई, इतने थाउजेंड बढ़ गए। तो उससे आम बंदे का लेना देना क्या है? वो पता नहीं कौन सा बिजनेस है स्टॉक एक्सचेंज का जिससे वो मतलब रिलेटेड होते हैं, जिनको फ़ायदा होता है या नुकसान। हमारा तो है काम है मशीनरी के साथ, प्रोजेक्ट के साथ, वो कोई भी नहीं है। अच्छा, आपने बात की प्रोजेक्ट्स का काम है, मशीनरी का काम है, तो इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और प्रोडक्शन हाउसेस भी लोड शेडिंग की नज़र हो रहे हैं। फिर डीजल की, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। इस वजह से आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स की कीमतों में कितना इजाफा हो गया? प्रोडक्ट्स की कीमत में कितना इजाफा हो गया? मिसाल के तौर पे ये हम एक बीम, कोई भी चीज़ ले लें, जब वो कराची से आती थी तो एक आइटम के ऊपर ख़र्चा आता था तकरीबन कोई 18 रुपये 20 रुपये। अब वो बढ़ के तकरीबन 40-45 रुपये के चला गया। तो मार्केट में गाहक कोई नहीं है, प्राइसें जो वो बढ़ रही हैं जिससे दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे जो तकरीबन 45 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं और 45 सालों में हर तरह के दौर का इन्होंने सामना किया, लेकिन मौजूदा दौर को सबसे बदतरीन दौर कंसीडर किया जा रहा है, बेरोज़गारी के हवाले से, काम ना होने के हवाले से। प्रोग्राम बोलो लाहौर की टीम अपने मकसद पर डटी हुई है, अपनी आवाम को दिखाना चाहती है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में मार्केट्स की सूरत हाल क्या है। हम हर स्पीच में, हर सियासतदान की एक गुफ्तगू में हमें कामयाबी के और तरक्की के नारे सुनने को मिलते हैं, लेकिन मार्केट्स में मौजूद हैं हम और ऑन ग्राउंड रियलिटी से आपको आगाह करते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक हम जानेंगे कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़िरोज़। फिरोज साहब, हमें बताइए कितना अरसा हो गया इस मार्केट में कारोबार करते? मुझे 18-20 साल हो गए हैं कारोबार करते हुए। और इन 18 से 20 सालों में क्या देखते हैं आप सिचुएशन, हालात बदतर हो रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं? नहीं, हालात तो बदतर ही हो रहे हैं, डाउन से डाउन ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है।
जी। और क्या लगता है आपको ये बदतर हालात का कौन जिम्मेदार है? बदतर हालात का मेन तो हुकूमत ही जिम्मेदार है कि जिस टाइम मुआशी हालात जो हैं डाउन ही होंगे तो फिर मार्केट में तो डाउनफॉल आएगा ही। ठीक है, ठीक है। अगर हम पार्ट्स की कीमतों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ऑटो पार्ट्स फरोख्त किए जाते हैं, और पार्ट्स की कीमतों में कितने फीसद इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, डीजल की कीमत बढ़ने से, लोड शेडिंग होने से, इस सिचुएशन ने पार्ट्स की कीमतों को कितना मुतासिर किया? बहुत मुतासिर किया, 30 to 40% रेट्स इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इनका कहना है कि तकरीबन 30 से 40% ऑटो पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। हर स्पीच में, हर नारे में हमें यही सुनने को मिलता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन मुल्क तो तब तरक्की करता है जब हमारे आम शहरियों के चेहरों पर रौनक होती है। यहाँ अगर हम आम लोगों की बात करें तो किसी के चेहरे पर हमें खुशहाली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि खुशहाली का ताल्लुक होता है जेब से, और जेब का ताल्लुक होता है दिल से, दिल का ताल्लुक होता है हमारे चेहरे के तासुरात से। लेकिन हमें यहाँ किसी के भी चेहरे पर खुशहाली और एक इत्मीनान नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं कि इस मार्केट में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? उमैर। उमैर साहब, मुझे बताइए, इस मार्केट में कारोबार करते कितना अरसा हो गया? 20 ईयर्स हो गया तकरीबन। 20 साल, तकरीबन 2 दहाइयाँ। तो ये 2 दहाइयों से बड़े सारे आपने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। क्या कहते हैं, सबसे बदतरीन कौन सा दौर रहा कारोबार के हवाले से? कौन सी सियासी जमात का दौर कारोबारी हवाले से बड़ा बदतरीन रहा? किसे कंसीडर करेंगे? मैं किसी सियासी जमात को ब्लेम नहीं करता। बेसिकली जिस वक्त काम होता है ना, तो फिर कोई बंदा सियासी चीज़ें डिस्कस नहीं करता। ठीक है, बेसिकली जब भी यहाँ पे कारोबार हुआ है, हम यही सुनते आ रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन जौन सा दौर जब भी आया है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह पे। जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह, गवर्नमेंट मेन नेसेसिटीज़ जो पेट्रोल वगैरह, बिजली और ये चीज़ें जब तक उनको कंट्रोल नहीं करेगी, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो आप सब बेहतर समझती हैं साहब कि जब तक बिल्कुल आपने पॉलिसीज़ की बात की, क्या कहते हैं, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन है? मुतमिन तो नहीं है। अगर मुतमिन होते तो ये बाज़ार आप जो देख रहे हैं, आज इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको सारी दुकानें खाली लग रही हैं। अगर बेहतरी होती तो हर दुकानदार मसरूफ़ होता, हमारे पास भी टाइम ना होता। आपके लिए हम कहते हैं आप थोड़ी देर तक आएँ, लेकिन ये है कि हम बिल्कुल यहाँ पे फ़ारग बैठे हुए हैं, कोई मामलात नहीं है, कस्टमर आपको बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। आप जितनी भी दुकानें यहाँ पे विज़िट करेंगे, आप गुजरेंगे, हर दुकानदार खाली ही बैठा। कल को ये लोग चले जाएंगे और कोई मुतबादल हुकूमत आ जाएगी तो ये कहेंगे कि जिस वक्त जंग लग गई थी। तो ये फैक्ट्स नहीं होते। जो मुल्क तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं, जिनकी चीज़ें बेहतर होती हैं, जिनके कारोबारी मामला बेहतर होते हैं, उनको ये छोटी चीज़ें, सिर्फ पाकिस्तान में ही ये चीज़ें इफेक्ट्स हुई हैं, पूरी दुनिया में क्यों नहीं इफेक्ट्स हुई? हम तो ये परेशान हैं। इवन कि यूएई सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन वहाँ भी हमें कारोबार की सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती नज़र नहीं आ रही। नज़र आई जी। इसका डिपेंड आपको वही बताया कि इसका मेन पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। बिजली, लोगों की मेन नेसेसिटीज़ और रेट्स और पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस वक्त इन चीज़ों के रेट्स जब इंक्रीज़ होंगे तो कोई भी मैन्युफैक्चर, कोई भी दुकानदार उन चीज़ों को कम्पीट नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बात पर जोर दिया गया है कि ख़रीदार की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं ऑटो पार्ट्स का काम ही करता हूँ उधर। कितना अरसा हो गया ये कारोबार करते हुए? ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए। 25 सालों में। क्या कहते हैं, जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, ना सिर्फ ऑटो पार्ट्स मार्केट की बल्कि दीगर मार्केट्स की भी कारोबारी सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है। क्या कहते हैं, इतना बदतरीन हाल, इतना बदतरीन दौर इससे कबल कभी देखा? हमने काफ़ी मुश्किल अदवार देखे हैं, लेकिन ये इस वजह से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि एक तो वॉर ने हमें डायरेक्टली हिट किया है, फ्यूल प्राइसेस ने बहुत हिट किया है। फ्यूल प्राइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। आप देखिए, ऑलमोस्ट डबल हो गई है प्राइस फ्यूल की। तो हमारा जो कारोबार है ऑटो पार्ट्स का, वो तब ही चलना है जब गाड़ी नहीं चलना है। तो गाड़ी नहीं चल रही। आप देख रहे हैं सड़कों पे रश कम है, गाड़ी चल नहीं रही। जिनके पास 4 गाड़ियां थी वो 1 गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे कारोबार अफेक्ट किए। तो ये, अगर हम कारोबार अफेक्ट करने की बात करें तो कितने फीसद कारोबार मुतासर हुआ है? मेरे कई लोगों का तो 100% मुतासर हो चुका है।
ये तो हर किसी के अपने कारोबार की तरीकाकार से है या यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दुकानें बंद होने की तरफ जा रही हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। कितने फीसद इस मार्केट में दुकानें कारोबार बंद हो गए हैं? जो दुकानें शुरू से बहुत ज़्यादा चल रही थी वो अब 50% पे आ चुकी हैं। ठीक है। इतना फ़र्क पड़ चुका है और जो बेचारे चलते ही नहीं थे वो अब ख़त्म। बिल्कुल। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या अपील करेंगे? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल प्राइसेस, सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस नीचे ले आए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है। ये पेट्रोल प्राइसेस ने, पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल नहीं, इंजन ऑयल्स, बाकी नेसेसरीज वो भी महंगी हो गई। तो अगर सिर्फ पेट्रोल ख़त्म कर देंगे, सस्ता कर देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में शॉपर सेल करती हैं, शॉपिंग बैग सेल करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया इस मार्केट में काम करते हुए? तकरीबन 12 साल। 12 सालों में मार्केट के हर तरह के हालात देखे होंगे आपने। क्या कहती हैं, मौजूदा सिचुएशन में हालात बेहतर हो रहे हैं या बदतर हो रहे हैं? नहीं, बदतर हो रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह है, किस वजह से आप कह रही हैं बदतर हो रहे हैं? सियासतदान तो कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है। पेट्रोल महंगा होने ਨਾਲ ਸਾਡਾ प्लास्टिक महंगा हो गया ਤੇ सेल घट है। ठीक है। सेल नहीं हो रही। शॉपिंग बैग की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 300। अच्छा, पहले कितने का हुआ करता था और अब 300 का हो गया? जरा कंपैरिजन करें पिछली कीमत से भी। 800 रुपए किलो होने ते पिछे हैगा सी 500 ਦਾ किलो। अच्छा, 500 रुपए किलो से जंप करके कीमत जा चुकी है 800 रुपए किलो तक। क्या कहेंगी, इस सिचुएशन में कितना मुश्किल का सामना कर रहा है एक आम इंसान? बहुत मुश्किल, कारोबार बिल्कुल जीरो, कम नहीं है। ठीक है। ते बस बहुत हुकूमत को क्या कहना चाहेंगी? हुकूमत तो कह रही है तरक्की हो रही है, इतने तरक्याती प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लाहौर का नक्शा ही तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम इतनी डील्स कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो आम इंसान कितना सफर कर रहा है? बहुत किराए बहुत वध गए ने। पेट्रोल महंगा होने ਨਾਲ किराया ਜਿਹੜਾ तकरीबन 100 रुपया 200 रुपये किराया सी इजाफी ला के आने रोज का। ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगी, हुकूमत से अपील करना चाहेंगी? पेट्रोल की कीमत कमी की जाए। अवाम का यही कहना है, आवाज़ यही उठाई जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को नीचे लाया जाए, इनकी कीमतों को कम किया जाए। खुदारा अवाम किस तरह से अफोर्ड कर सकती है? तकरीबन 450 से 450 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत होती जा रही है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि अवाम के हाल पर तरस खाएं, अवाम की जेब पर तरस खाएं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मौजूद हैं इस वक्त हम बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में। हमारे साथ एक कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि कई दहाइयों से इस मार्केट में काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। आइए इनसे इस मार्केट के हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, माजी के हालात की निस्बत अब हालात बेहतर हैं या बदतर होते चले जा रहे हैं? जी बदतर होते जा रहे हैं और बदतर हो रहे हैं। एक पेट्रोल डीजल की वजह से कीमतों में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, दूसरा मार्केट में बिल्कुल कस्टमर नहीं है, और दूसरा ये मेन है कि इन्होंने बाहर मेन सारा बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। पार्किंग अभी तक बनी नहीं है और पार्किंग के लिए जो लोग आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, और जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो वार्डन वाले उठा के ले जाते हैं, तो वो बहुत मसला है। और मार्केट में काफ़ी लो हो गया काम, बल्कि ना होने के बराबर है। तो चाहिए गवर्नमेंट को अगर पार्किंग वगैरह को करना है तो बस टाइम से कर लें। दूसरा है कि डीजल पेट्रोल को कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से सारा सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। जो मुलाजिम वगैरह हैं वो भी परेशान हैं, जो हमारे पास काम करते हैं, क्योंकि वो डीजल पेट्रोल की वजह से, मोटरसाइकिल के पेट्रोल की वजह से, जो गाड़ियाँ तो है ही नहीं उनके पास, मोटरसाइकिल ही है, लेकिन वो भी उस वजह से काफ़ी अपसेट हैं और परेशान हैं। अगर हम ऑटो पार्ट्स की कीमतों की बात करें तो कितने फ़ीसद इजाफा हो गया इस महंगाई की वजह से? कम से कम 15 से 20%, कम से कम हर चीज़ में। पहले डीजल बढ़ा है, फिर डीजल बढ़ा है, पहले पेट्रोल बढ़ा है। हमारा जरी से काम है टायरों का, उस वजह से जितने भी लोग बाहर से आते हैं ना वो ये डीजल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ट्रैक्टर के ख़ास करके ट्रैक्टर में डीजल ही पड़ता है, उसमें वो ज़मींदार होते हैं, वो फसल के लिए वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है डीजल की वजह से। कई दहाइयों से आप इस मार्केट का हिस्सा हैं, क्या कहेंगे किस तरह से इस मार्केट के इन मसाइल को हल किया जा सकता है? इससे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में
काफ़ी ज़्यादा रेट की वजह से लोग परेशान हैं, जिसमें बिल्कुल कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कुछ कीमतों की वजह से है, कुछ चीज़ों की शार्टिंग की वजह से है, मतलब जैसे पेट्रोल डीजल की वजह से मोबाइल की रेटों में फ़र्क पड़ गया, टायरों के रेट में फ़र्क पड़ गया, इसी तरह बैरिंग और स्पेयर पार्ट वगैरह। ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए चाहिए गवर्नमेंट को कुछ काफ़ी रिलीज दे लोगों को। ठीक है, कितने महीने हो चुके हैं अब तक तरक्याती काम जारी है? हम अगर अपनी बात करें, हमारे नॉलेज के मुताबिक तो 6 महीने गुजर चुके हैं। आप बताइए, आप कितने महीनों से सफ़र कर रहे हैं, इस तरक्याती कामों की नज़र हुआ है आपका कारोबार? मेरा ख्याल है 1 साल के करीब हो चले हैं। अच्छा। हाँ, 10-12 महीने तो पक्के हो चले गए हैं। बिल्कुल उसी तरह ही है, कभी वहाँ काम शुरू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कि बनता भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई 80% या 50% या 70% बना हो, कोई नज़र आए कि भाई यहाँ है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तारें भी बिजली की उसी तरह, कभी नेट आ रहा है, कभी जा रहा है, बाहर से सारी उन्होंने गुताई की हुई है और कोई नहीं सही क्लियर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में कई दहाइयों से कारोबार कर रहे हैं, और इनका कहना है कि इस मार्केट की सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और आवाम से बात करते हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ऑटो पार्ट्स मार्केट लाहौर के बदामी बाग मार्केट से जनाब मियां वकार साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल में बड़े सारे प्रोग्रेसिव वर्क हो रहे हैं, लाहौर का नक्शा ही चेंज करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक कर भी दिया गया है। क्या कहेंगे, कारोबारी तबका कितना मुतासर हो रहा है इस रेनोवेशन के अमल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समा चैनल का। बात यह है कि कारोबारी तबका तो हमेशा ही मुतासर रहता है। जब से मैं कारोबार में हूँ, मैंने किसी बंदे को ये नहीं सुना कि मैं मुतमिन हूँ अपने कारोबार से। वो अनसेटिस्फाइड ही रहता है। और ये लहर प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट करने जा रही है, इसमें तकरीबन 7,000 तो शॉप्स आ रही हैं, और उसके बाद उससे मुंसलिक जो ख़ानदान है वो भी बेरोज़गार होने जा रहे हैं। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि जब ये इंक्रोचमेंट या नजायज़ तजावज़ात बननी शुरू होती हैं, जो महकमे इनके साथ तामन करके बनवाते हैं, ये जितना भी लहर प्रोग्राम के तहत दुकानें आ रही हैं ना, ये मेरे आंखों के सामने बनी हुई है। ये मैंने सर्कुलर गार्डन ख़ुद अपना आंखों के सामने पूरे का पूरा देखा हुआ है। बनाने वाले कॉरपोरेशन हो, LDO हो, वासा हो, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जो उन्होंने अगर मंथलियाँ लेके या पैसे लेके बनवाए हैं, तो ताजर ही क्यों ज़ेर अताब आता है? फिर उसके बाद FBR उनसे टैक्स भी लेता रहा है साला साल। TNT जो है, PTCL उनको कनेक्शन भी दे रहा है। उसके बाद वापडा वालों ने भी, लेस्को वालों ने भी वहाँ पे कनेक्शन दिए हैं। तो ये तो सारे महकमे जो है ना, वो पवित्र पाकी की तरह साफ़ सुथरे घर चले गए। तो ज़ेर अताब तो ताजर आ गया ना। अब ताजर को कहा जा रहा है जी आप सब्र करें, जी आपको बना के देंगे हम। उनकी दुकानें उठवा दी और 1 साल का टाइम दे दिया। 1 साल में वो ताजर किधर जाएगा? लिहाजा गवर्नमेंट जो भी पॉलिसियाँ बनाए, उससे सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, चाहे वो FBR हो, चाहे लेस्को हो, चाहे कॉरपोरेशन हो। ऑन बोर्ड लेने के बाद गो कि गवर्नमेंट की जगह है, ये सारे नजायज़ बैठे हुए थे। लेकिन वो पहली वाली बात जो मैंने की है कि नजायज़ बनते वक्त इन महकमों के एहलकार क्यों नहीं मना किया गया, या उसको इस वक्त क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि महकमों की पकड़ दकड़ नहीं की जाती और कारोबारी तबका हमेशा की तरह इस बार भी मुतासर हो रहा है। अगर हम इससे पिछली बात करें, तो जब लाहौर की रेनोवेशन हुई थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी, और अब हम देख रहे हैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के दौर में हो रही है। बड़ी मुतमईन नज़र आती है मुस्लिम लीग नून से कारोबारी तबका, जो एक पार्टी है, लेकिन हमेशा सपोर्ट भी कारोबारी तबके ने ही नून लीग को बहुत ज़्यादा किया, और जब इक़्तिदार में आते हैं तो नून लीग हमेशा सबसे पहले अटैक भी कारोबारी तबके पर ही करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ज़रा ये जो सियासत का सवाल आपने मेरे से किया ना, उस सियासत से मेरा इतना ताल्लुक़ नहीं है। गो कि मैं पैदाइशी 4 नस्लों से मुस्लिम लीगी हूँ, लेकिन मुझे जब सवाल आप जैसे चैनल वाले करते हैं तो मैं कहता हूँ ना नून, ना जीम, ना काफ, कोई नहीं, मैं मुस्लिम लीग का हूँ। जो आपने बातें की हैं, पिछले दौर में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तरक्याती काम शुरू किए थे, तो उस वक़्त CM थे मियां शहबाज शरीफ साहब। तो मेरे ख़ुद वाले साहब की दुकान, हमारी दुकान जो थी, जो बिफोर 60 से हम कर रहे थे वहाँ पे, वो ग्रेटर इकबाल पार्क की जो रेनोवेशन हो रही थी उसकी नज़र हो गई थी। मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ।
कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे औकाफ की हो गई, कारपोरेशन की हो गई, उसमें लोग बैठे हैं, वो जब चीज़ चाहे गवर्नमेंट खाली करवा सकती है। एक होती है रजिस्ट्री वाली जगह, और जो मलकियत वाली जगह होती है ना, जो मेरे इल्म में है, उस वक़्त भी गवर्नमेंट ने उनके रजिस्ट्री के ऐन मुताबिक पैसे उससे भी ज़्यादा दिए थे। लिहाजा ये नहीं मैं कहता कि गवर्नमेंट ज़्यादती करती है, गो कि उस रोड का मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, आने वाली कौम को, नस्लों को भी फ़ायदा होगा। तरक्याती काम होने चाहिए, और जो लहर प्रोग्राम के तहत जो हो रहा है, ये अपने माजी को आप साथ रखेंगे तो फिर हाल में उसकी मुस्तकबिल की पेशबंदी करके आप चल सकेंगे। माजी को भी बरकरार रहना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है कि जब ये बन रही थी तब क्यों नहीं इनको रोका गया, और वो महकमे किधर हैं जो बनाने में शरीक थे? वो तो बच जाते हैं, उनकी तो कोठियाँ बन चुकी, उनके तो बंगले बन चुके हैं, वो तो अयाशी कर रहे हैं। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, एक SHO की तनख्वाह का मुझे भी पता होगा, गवर्नमेंट को भी पता है, वो SHO या एक क्लर्क या इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जितनी तनख्वाह है, उसमें क्या बैरियर टाउन में डिफेंस में बंगला बना सकता है? वो कहाँ से आता है? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? बिल्कुल जी, एहतसाब होना चाहिए और सबका एहतसाब होना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, ये भी जानना चाहेंगे, लहर प्रोजेक्ट से कितना मुतमईन नज़र आ रहे हैं आप, या कारोबारी तबका कितना मुतमईन है? क्या आपको लगता है हालात इससे बेहतर होंगे? लहर प्रोग्राम में जो 2-3 प्रोजेक्ट हैं ना जी, वो हैं पार्किंग एरियाज़ के लिए, जैसे कि नीला गुंबद में बन रहा है, इधर नासर बाग में बन रहा है, और मेरे बाहर शेरा। मैं तकरीबन 25-28 साल से पार्किंग प्लाजे के लिए तगदो कर रहा था। हर दौर में मेरा एक ही मुतालबा होता था कि मेरी ऑटो मार्केट के करीब एक पार्किंग प्लाजा बनाया जाए। पार्किंग प्लाजे की हद तक तो मैं मुतमईन हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरे ताजर को बेरोज़गार किया जा रहा है, उसके लिए मैं मुतमईन नहीं। अगर हम ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग की बात करें तो क्या लगता है कितने फ़ीसद तबका जो है वो बेरोज़गार हो चुका है? चूल्हे ठंडे हो गए हैं, दुकानें बंद होने की तरफ जा रही हैं, या सेल्समैन की जो तादाद है उसमें कमी कर दी गई है? देखिए जी, अल्लाह ना करे किसी का कारोबार बंद हो। मैं तो चूँकि एज ए प्रेसिडेंट बात करूँ, तो जो बड़ा होता है ना, वो तो बाप की तरह, माँ की तरह होता है। मैं हुकूमत को भी ये कहता होता हूँ, हुकूमत माँ होती है, और माँ को तमाम बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर मैं एज ए मेल बात करूँ, तो मैं नहीं कभी भी ख्वाहिश करूँगा कि वो दुकान बंद कर जाए। अगर किसी की दुकान कारोबार बंद हुआ है, तो वो उसके अपने अमाल की वजह से हुआ होगा, उसकी अपने ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कारोबार में कमी, ये पेट्रोल में जो लेवी है ना, इसकी वजह से जो महंगाई की लहर आई है, लोग ओवर एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। जिसकी 50,000 या लाख रुपए महीना आमदनी थी, उसके अखराजात इससे बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से लोग परेशान हैं, और कारोबार में मैं समझता हूँ कि मोर दैन 40% कमी आई है ऑटो मार्केट के भी। हालांकि गाड़ियाँ भी बढ़ी हैं, रोज़ नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार में कमी आने की वजह बेजा महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि लेवी, जो कि मैं उसको गुंडा टैक्स का नाम देता हूँ, FBR के नलायकी है। FBR को नए टैक्स असेसी नेट में लाने चाहिए, ना ये कि आसान रास्ता ढूंढ के तो पेट्रोल के ऊपर लेवी या डीजल के ऊपर लेवी लगा के हर मोटरसाइकिल वाले को, जिसके पास 70 मोटरसाइकिल है, वो भी टैक्स दे रहा है। और फिर भी गवर्नमेंट कहती है, मिसाल FBR को टारगेट मिलता है 100 अरब रुपये का, और वो 70 अरब रुपया इकट्ठा करती है। वो 30 अरब रुपया अगर वो पेट्रोल की मद में इकट्ठा कर रही है, तो ये जुल्म है। नए टैक्स असेसी तलाश करने चाहिए। नए टैक्स असेसी के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स लेना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स का निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। अगर हम हुकूमत की बात करें तो ई-व्हीकल की तरफ जा रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन अगर हम लोअर मिडिल क्लास इंसान की बात करें या मिडिल क्लास इंसान की बात करें, तो वो इस ई-व्हीकल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे, क्या सजेशन है कि बढ़ती महंगाई में, महंगे पेट्रोल की सूरत हाल में लोग अल्टरनेट क्या कर सकते हैं? अल्टरनेट तो साइकिल ही रह जाती है, साइकिल पे ही आ जाएंगे लोग, क्योंकि ई-व्हीकल जो है ना, वो मेरी समझ में नहीं आती। चूँकि उसके लिए अगर एक बंदे ने इस्लामाबाद जाना है, तो ना तो रास्ते में कोई ट्रैकिंग स्टेशन बने हैं कि जहाँ पे वो अपनी गाड़ी को लोड करवा सकता है। तो अगर घर से लेके बेरा तक जाएगा तो गाड़ी उसकी, मैं पिछले दिनों एक रील देख रहा था, उसमें वो एक डोगर मोटर वाले साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि मैं ई-व्हीकल एक गाड़ी ले ली, और मैंने रास्ते में जब एक जगह रुका तो मैंने अगले दिन वो गाड़ी बेच दी। सबसे पहले अगर ई-व्हीकल की तरफ जाना है, वो आपने भी बात कर दी कि गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक जो स्कूटी है छोटी सी, वो 2.5-3 लाख रुपए की है, तो इस वजह से कौन सा बंदा उसको अफोर्ड कर सके? ये शौकीनी के लिए तो कोई अपर क्लास के लोग ले के दे दें अपने बच्चों को, या बच्चे ले लें।
अदरवाइज़ उसकी कीमतें भी कम करनी चाहिए और सबसे पहले उसके चार्जिंग स्टेशंस लगाने चाहिए, फिर ये ई व्हीकल कामयाब होगा। अगर ये ई व्हीकल कामयाब होता, ये मेरे ख्यालों के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल के बाद फिर वापस पेट्रोल के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मोटर कार बनी थी तब भी बिजली होती थी, तब भी इलेक्ट्रिक का निज़ाम होता था, तो जर्मन ने या इंग्लैंड ने क्यों नहीं वो बनाई। तो ये अगर वो बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो चार्जिंग का स्टेशन जगह जगह पर बनने चाहिए और इसकी कीमतें भी कम होनी चाहिए, तब ये कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मियाँ वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बात की, उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाई। उनका कहना है कि पेट्रोलियम लेवी पर, उनकी कीमतों पर, इन टैक्सेस पर ज़रा हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। इसके साथ हमने अवामी राय से भी आपको आगाह किया। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।